गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। पिछले लेक्चर में हमने बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में बात करी थी। ये हमने डायग्राम देखा था जिसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, वो सभी किस तरह से एनर्जी साइकिल के थ्रू जीवों से होते हुए, एनवायरनमेंट से होते हुए कैसे साइकिल होता है उनका, ये सारी चीज़ें, ये एक डायग्राम पूरी तरह से हमें बता रहा है, वो हमने बताया था। ये दूसरा डायग्राम था जो इसी का शॉर्ट फॉर्म थी। ये हमने बताया था बायो जियोकेमिकल जो साइकिल होता है उसको कैसे कैसे यहाँ पे बांटा गया है। जैसे बायो मीन्स सजीव, जियो मीन्स रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, केमिकल मटेरियल पोषक पदार्थ, साइकिल मीन्स चक्र। तो हम देख सकते हैं कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, मटेरियल और पोषक पदार्थों का रॉक, सॉइल, एयर, वाटर से होते हुए, सजीवों से होते हुए एक चक्र के द्वारा गुजरना बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। ये हमने इस डेफिनेशन में देखा था। इसके बाद हमने साइक्लिंग पूल और रिजर्वोयर पूल, हर एक चक्र का अलग अलग होता है, उसके बारे में हमने देखा था। वाटर साइकिल के लिए हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई वाटर कहाँ से आएगा, ओशियन से आएगा, तो उनका रिजर्वोयर कहाँ पे होता है, ओशियंस में होता है। सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें हम, जैसे फॉस्फोरस साइकिल है, उसका सेडिमेंट्री पूल कहाँ पे होगा, रॉक्स में होगा। इस तरह से इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा बायो जियोकेमिकल साइकिल में वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा हम सभी जानते हैं जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जल के कारण ही जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर जल की अपार राशि है, परंतु इसमें से लगभग हम बात करें 5% ही मुक्त रूप में है। 5% जो भी है वो, उसका 99% समुद्रों में है। जो जल हमको मिला है पृथ्वी पर उसका 99 भाग जो है वो सलाइन है, पीने योग्य नहीं है, समुद्रों में है, महासागरों में है। तथा शेष 1% हम देखते हैं वो बाकी स्थल पर वितरित है, जिसमें नदियाँ आती हैं, बाकी स्वच्छ जल के भंडार आते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की जल राशि का बड़ा भाग हम देखें तो महासागरों में पाया जाता है, परंतु जो भी पाया जाता है वो स्थिर नहीं है, वो तीव्र गति से एक साइकिल दर्शा रहा है। हम देखेंगे कि सूर्य की किरणों से जब सूर्य तपन होता है तो उनसे थल व महासागर का कुछ जल जल वाष्प से बदलकर वायुमंडल में प्रवेश करेगा और यह पुनः वर्षा के रूप में बाहर आ जाएगा, और इसी चक्र को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र कहते हैं। जल का रिजर्वियर हमने देखा था, हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से ओशियंस हैं। ओशियंस में ही जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी उनसे भाप के रूप में जल उड़ के ऊपर की ओर पहुंचेगा और ऊपर की ओर से निकल के ये जल जो होगा वो दोबारा वर्षण के माध्यम से पृथ्वी पर आ जाएगा। यही जल चक्र कहलाएगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखें। यहाँ पे इस डायग्राम में हम केवल एक सोर्स, एक रिजर्वर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वर हो सकते हैं जहाँ से जल प्रेसिपिटेट होकर ऊपर की ओर जाएगा, वहाँ पे बादल बनेंगे और दोबारा से वो पृथ्वी पर आएगा। वो स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में इस चित्र में दिखाया गया है। जल के कुछ गुणों की बात करें तो ये एक उत्तम विलायक है, सॉल्वेंट है, अतः अनेक प्रकार के यौगिकों को घोल का जीवन का माध्यम बन सकता है। उपरोक्त गुण के कारण पोषकों का सम्यन वितरण करता है। उसका जो हम कह सकते हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, वो वाटर के माध्यम से ही होता है। उसके लिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। जल ऊष्मा का संचय करता है। जल के 1 ग्राम वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। बर्फ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त जितने भी कारण मैंने बताए हैं उनके अतिरिक्त जल जल चक्र यौगिकों में परिवर्तन का कारक भी है। यह किसी स्थान पर कटाव या क्षरण उत्पन्न करता है या किसी स्थान पर भराव भी उत्पन्न करता है। तो प्रकृति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड किया गया है।
पहला हम देखें कि समुद्रों में वाष्पन। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले विकिरण पृथ्वी को गर्म करेंगे। पृथ्वी के समुद्र, जो कि पृथ्वी के 2/3 भाग से अधिक पे पाए जाते हैं, जिन पर सूर्य जब पड़ेगा तो वो सूर्य के बल के प्रभाव में, सूर्य के ताप के कारण, ड्राइविंग फोर्स के कारण जल वाष्प के रूप में, बादलों के रूप में ऊपर पहुंच जाएगा। अधिकांश वाष्प समुद्रों से बनती है, परंतु कुछ भाग, लगभग 15% में बादल स्थलीय क्षेत्र के जल वाष्पन से भी बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो जल वाष्पन हो रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है समुद्रों से। मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे की ओर, इसमें दिखाया गया है ये ओशियंस, रिवर। यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ आपको इनपुट कैसे हो रहा है, एक रिजर्वोयर की तरह कौन कौन से काम कर रहे हैं। जैसे ओशियन से भी जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी, एवापोरेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा। रिवर से भी क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा इसमें कारण बताया गया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनमें भी वाटर के लिए यूज़ करते हैं, और उनमें ट्रांसपिरेशन से भी जल दोबारा से पुनः वातावरण में पहुंचता है। तो ये 3-4 कारण आपके सामने दिखाए गए हैं जिनमें जल पृथ्वी से वायुमंडल में पहुंच रहा है। पृथ्वी से वायुमंडल में पहुंचने पर वहाँ पे एवापोरेशन होगा, सूर्य की गर्मी के कारण वहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। बादलों का निर्माण होने से वर्षा होगी। अब हम देख सकते हैं ये तो था दोबारा से, अब दोबारा से जल पुनः पृथ्वी को लौट रहा है वर्षा के माध्यम से, स्नोफॉल के माध्यम से। ये ग्लेशियर्स का निर्माण होगा, ये दोबारा से यहाँ पे जल प्राप्त होगा, फॉरेस्ट को मिलेगा, क्रॉपलैंड सिस्टम से रन ऑफ वाटर के रूप में रिजर्वियर में जाएगा, नदियों में जाएगा और दोबारा से ओशन में पहुंच जाएगा। कुछ जल अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इस तरह से एक पूरे साइकिल का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी तत्व का, किसी भी गैस का पृथ्वी से होते हुए एक चक्रण दर्शाना ही बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है। जब हम यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं तो जल का चक्रण भी इसी प्रकार से हो रहा है। प्लांट्स के माध्यम से, ओशियन के माध्यम से, रिवर्स के माध्यम से बादलों का निर्माण हो रहा है, बादलों के द्वारा पुनः उसे पृथ्वी पर लौटाया जा रहा है। इसी चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। तो ये थी, पहला हमने पढ़ा जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में केवल जल चक्र ही नहीं है, इसमें हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल भी है, सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस सल्फर साइकिल भी हैं। अभी हमने इसमें से एक चक्र आज पढ़ा है, इस डायग्राम के थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन किया, वो है जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑक्सीजन का भी साइक्लेशन हमको मिल रहा है, देखने को मिलेगा, उसे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। वो हम अगले लेक्चर में इसे रिकॉर्ड करेंगे। आज का लेक्चर केवल ये था जल चक्र के बारे में। थैंक यू।